सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी यूट्यूब अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का परिष्कार वर्ल्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत। मैं डॉक्टर किरण शर्मा। चलिए तो फिर हम हमारे फर्स्ट ग्रेड के कुछ प्रश्नों के उत्तर जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न जो आपके सामने आ रहा है उस प्रश्न के उत्तर को हम देखते हैं। तो देखिए, लक्ष्मण जब शांत पवन की तरह आवे तो उर्मिला क्या बनना चाहती है। तो साकेत की पंक्तियां हैं, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो उर्मिला सुरभि के समान जो है वो बनना चाहती है। तो सही उत्तर हमारा हो गया है 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो हमारा सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, यह विकल्प सही है। तो 4 यहाँ पर जो है हमारे पास क्या है, पत्रों के नाम है। और ये कहाँ से निकलती थी पत्रिकाएं, उनको हम देखते हैं। तो देखिए, मित्र विलास लाहौर, भारत बंधु दिल्ली, सज्जन कीर्ति सुधाकर जोधपुर, सदादर्श अजमेर। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो सही उत्तर हो जाएगा मित्र विलास लाहौर जो है इसके सही विकल्प के रूप में, सही उत्तर के रूप में आएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान के कवि नहीं है। चूंकि राजस्थान के यहाँ पर 3 कवि हमें दिए हुए हैं और एक कवि जो है वो राजस्थान के नहीं है। तो यहाँ पर मेघराज मुकुल भी होंगे, नंद चतुर्वेदी भी होंगे, ऋतुराज भी होंगे, लेकिन शिव मंगल सिंह सुमन जो है वो राजस्थान के कवि नहीं है। तो हमारा सही उत्तर आपके सामने है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, शुक्ल जी ने जिन ग्रंथों के आधार पर आदिकाल की साहित्यिक प्रवृत्ति वीर गाथात्मक मानी उनमें से नहीं है। ये प्रश्न भी हमारा जो है वो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही उत्तर जो है वो इसका ये है कि राउल वेल जो है वो हमारे शुक्ल जी ने वीर गाथात्मक जो है प्रवृत्तियों से युक्त नहीं मानी है। हमीर रासों को माना, बीसल देव रासों को माना, परमाल रासों को माना। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा 4 ऑप्शन, राउल वेल जो है वो शुक्ल जी के द्वारा जो है वो इस प्रवृत्ति के अंदर नहीं आती है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, राजस्थान का सर्वप्रथम समाचार पत्र माना जाता है। तो राजस्थान के देख लीजिए 2 प्रश्न हमें मिले। तो दूसरा प्रश्न समाचार पत्रों से संबंधित है। तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा मजहरुल सरूर जो है वो समाचार पत्र माना जाता है राजस्थान का सर्वप्रथम। तो सही उत्तर हमारा ये आपके सामने। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, नीचे कुछ मनोवैज्ञानिकों और उनके द्वारा जिन पशुओं, पक्षी, जानवरों पर प्रयोग किए गए हैं के साथ युग्म दिया गया है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। सही उत्तर क्या है कि भाई कोहलर जो है वो कबूतर के साथ कोहलर ने प्रयोग नहीं किए, उन्होंने चिंपैंजी के साथ जो है प्रयोग किया है। तो हमारा सही उत्तर यही हो जाएगा कोहलर। तो आगे बढ़ें, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, मोतीलाल मेनारिया के अनुसार बीसल देव रास का रचनाकार का समय कौन सा है। 4 ऑप्शन है और सही उत्तर है हमारा 16वीं शताब्दी जो है वो बीसल देव रास का रचनाकार समय बताया गया है मोतीलाल मेनारिया जी ने। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में है, ऋतुराज का कविता संग्रह है। तो ऋतुराज हमारे राजस्थान के जो है वो कवि माने जाते हैं। और साथ में अगर हम देखें कि उनका कौन सा कविता संग्रह है, तो आशा नाम नदी जो है उनका सही उत्तर हो जाएगा। तो सही उत्तर हमारा आपके सामने। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई। 1893। इसका सही उत्तर यही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है हमारा, तो त्रुटि संशोधन के रूप में कुछ प्रश्न हमारे सामने आ रहे हैं, उन प्रश्नों के उत्तर हम जानेंगे। तो प्रश्न देखिए, सबसे पहला हमारे सामने आया, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि के उदाहरण है। यानी कि आपको किसी एक ऑप्शन में एक तो हमें बताना है विसर्ग संधि का उदाहरण और एक हमें बताना है व्यंजन संधि का उदाहरण। तो हम देखते हैं कि कौन से हमें ऑप्शन में एक विसर्ग का मिलेगा और एक हमें किसका मिलेगा भाई, एक हमें व्यंजन संधि का मिलेगा। देखिए देखते हैं, तो कपीस और ऋग्वेद। तो कपीस जो है वो विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है, ऋग्वेद जरूर व्यंजन संधि का उदाहरण है। इसी तरह जब हम आगे आते हैं तो महेश हमारा विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है, उज्जवल तो हमारा व्यंजन संधि का उदाहरण है ही। फिर आगे बढ़ते हैं, देखिए, निरोग और सन्मार्ग, ये ऑप्शन में निरोग और सन्मार्ग जो हमें शब्द मिला है, तो आप देख लीजिए सन्मार्ग तो हमारा व्यंजन संधि का है, लेकिन निरोग शब्द भी हमारा व्यंजन संधि का है, क्योंकि निर्धन रोग से व्यंजन संधि बनी है। तो निरोग इस तरह से व्यंजन संधि का उदाहरण है। और फिर हम आगे बढ़ते हैं, दुर्गुण और प्रत्येक। तो प्रत्येक हमारा जो है वो व्यंजन संधि का नहीं है और दुर्गुण जो है वो हमारे सामने इस रूप में सामने आया है। तो फिर चारों ऑप्शन में से हमें अगर सही उत्तर को खोजना है तो हमें कोई ऐसा शब्द नहीं मिला जो विसर्ग और व्यंजन को लेकर साथ में बनाया गया है, इसीलिए प्रश्न रद्द योग्य है और यहाँ पर हमें बोनस अंक मिलेंगे। तो फिर
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हमारे सामने है, भारत संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार करने की तिथि है। प्रश्न देखते ही हम तुरंत उत्तर लिख देते हैं कि हाँ, 14 सितंबर 1949 जो है वो यहाँ पर राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार करने की तिथि है। लेकिन देखिए यहाँ पर भी जो है इस प्रश्न के उत्तर की अगर हम बात करते हैं तो जो हमारी भारत संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार शब्द जो यहाँ पर आ गया है, इस पर आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर 26 जनवरी 1950 जो है इसका उत्तर जो है वो सही रूप में हमारे सामने है, क्योंकि संविधान सभा में 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में जो है वो प्रावधान के रूप में उसे रखा गया कि भाई राजभाषा के रूप में हम हिंदी को माने। लेकिन यहाँ पर स्वीकार करने की तिथि आई है कि स्वीकार किस रूप में किया गया है, तो 26 जनवरी 1950 जो है वो इस रूप में सही उत्तर हमारा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा मिश्र बंधु विनोद के कुल प्रकाशित भाग है। यहाँ पर जो है मिश्र बंधु के सही रूप में जो इतिहास आया वो 4 भाग के रूप में आया। 3 तो उनके प्रथम पहले निकलते हैं और एक बाद में निकलता है। तो सही ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? 4 जो हैं मिश्र बंधु विनोद के कुल प्रकाशित भाग कितने हैं, उन्होंने जो इतिहास निकाला उसके 4 भाग हमारे सामने आते हैं। आगे बढ़े, अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए शुक्ल जी की कैसी वृत्ति वालों को कविता न करने की जो है वो सलाह देते हैं। अब देखिए शुक्ल जी ने जो किस प्रकार की वृत्ति रखते हैं वो कविता ना करें। 4 वृत्तियां हमको यहाँ पर बताई गई है। काम वृत्ति है, तुच्छ वृत्ति है, वणिक वृत्ति है, लोभ वृत्ति है। तो इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा तुच्छ वृत्ति जो है वो इसका सही उत्तर होगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यहाँ पर पेपर फर्स्ट ग्रुप सी जो हमारा जीके वाला पेपर था उसमें एक हिंदी का प्रश्न आया था। उसमें भी मैं आप सभी को जो है वो संशोधित रूप में आप सभी को बता रही हूँ। तो देखिए किस विकल्प में परुष और पुरुष शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है। तो आप देखिए यहाँ पर कर्णकटु मनुष्य, ठोस या ईश्वर, श्रेष्ठ या नापतोल, रूखा और आत्मा, इस कीवर्ड पर जाइए, नहीं पूछा गया है। तो परुष का जो है वो श्रेष्ठ और पुरुष जो है वो नाप तोल जो है, ये ऑप्शन इसका जो है वो सही उत्तर के रूप में होगा, क्योंकि परुष कर्णकटु के रूप में भी आता है, पुरुष मनुष्य है ही, और परुष ठोस के रूप में भी आता है, पुरुष ईश्वर के रूप में भी आता है, परुष रूखा के रूप में भी आता है, पुरुष आत्मा के रूप में भी आता है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इसका सी ऑप्शन जो है वो ये सही उत्तर के रूप में होगा, क्योंकि नहीं की बात यहाँ पर हमसे पूछी गई है। तो ये थे हमारे 15 अक्टूबर हिंदी का जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ, और कुछ प्रश्नों में जो त्रुटियां थी उसके संशोधित रूप को आज आपके सामने जो है प्रस्तुत किया गया है। आप सभी को धन्यवाद।